दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक चर्चा करने वाला हूं। साथियों, ये जो समय है, आज जिस वर्तमान समय में हम बैठे हुए हैं, उस समय कुछ न कुछ करने की जरूरत है। हमें आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि जिस व्यवस्था में बैठे हुए हैं, जिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, शायद हम किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो सिस्टम सुधारेगा, लेकिन वो सिस्टम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज उस सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत सारी जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। उसमें से एक आंदोलन है जो कि जंतर मंतर पर चल रहा है, और वहां पर हमने देखा कि एक साइंटिस्ट सोनम वांगचुक पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा, करीब 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथियों, आज मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये मुद्दा सिर्फ सोचने का नहीं है। ये मुद्दा आत्मसात करने का नहीं है। ये मुद्दा है आपकी लड़ाई, आपके वर्चस्व, आपके शिक्षा का जो हक है, आपकी जो मर्यादा है, आपकी जो शिक्षा, जो आपके बच्चों के जीवन और आपके भविष्य को संवारती है, आज उसका हक दिलाने के लिए कोई भूख हड़ताल पर बैठा है। आप जानते हैं, सोनम वांगचुक हम जैसा कोई आम आदमी नहीं है। वो एक महान आविष्कारक, एक महान इंजीनियर, एक महान वैज्ञानिक है, जिनका गांधीवादी विचारधारा से बचपन से नाता रहा। वो सत्यवादी सोच के इंसान, जिन्होंने लद्दाख, एक पहाड़ी इलाका, एक सुदूर इलाका जहां पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत, और वहां पर बर्फ स्तूप नाम के एक ऐसे आविष्कार किए, जो शंकुनुमा आविष्कार, जो कि आज भी सारे देश को, लद्दाख नामक क्षेत्र को, उस विशेष के लिए, भूख प्यास के लिए एक फिल्टर पानी अवेलेबल कराते हैं। लद्दाख में जो नेट व्यवस्था है, जहां पर आप सैटेलाइट के थ्रू आप देख रहे हैं कि वहां पर हाई नेट व्यवस्था, हाई हर्टेज व्यवस्था वहां पर पहुंच रही है, वो सोनम वांगचुक की ही देन है। ऑपरेशन न्यू मिशन जो उन्होंने चलाया, ग्रामीण स्कूलों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था को में सुधार लाने के लिए जो उन्होंने ऑपरेशन न्यू मिशन चलाया, एक बहुत ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था उन्होंने स्थापित करी। उन्होंने ऐसे लाखों आविष्कार किए, और इसीलिए उन्हें रमन मैग्सेसे जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऐसे इंसान जो आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, और इससे कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि लद्दाख में वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे कुछ मांगों के लिए। आपने देखा था कि उन पर, जो लद्दाख में उन पर एक मिशन के थ्रू उन्हें जेल भी हुई। तो हमेशा वो देश के लिए लड़ते रहे हैं। ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं और 140 करोड़ लोग मूक दर्शक बने देखते रहते हैं, तो अपनी आत्मा को चोट पहुंचती है। जरा देखिए कि जिसने उनके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनाई, एक अभिनेता, वो भी आज चुप्पी मार के बैठा हुआ है। उसका चतुर तो जाग गया, चतुर जाग गया, जिसने बोला मुझे चोट पहुंची है, मुझे आहत पहुंची है, मैं उन्हें कभी मरने तो नहीं देना चाहता।
क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट को देश की जरूरत है। ऐसा इंसान जब तुम्हारे लिए भूख हड़ताल पर बैठा है, वो अपने बच्चों के लिए नहीं बैठा, वो आपके बच्चों के लिए बैठा है। क्योंकि उसने देखा कि बहुत सारे पेपर लीक हुए, हमारी शिक्षा व्यवस्था डगमगाती जा रही है और कोई भी आगे निकलकर बोलने वाला नहीं है। आज उस गांधी विचारधारा वाला एक व्यक्ति, सत्य अहिंसा पुजारी, आज सैया पर लेटा हुआ है, मरासन्न की अवस्था में है और आप चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। ये ठीक बात नहीं है। आपको चोट कब पहुंचेगी? जरा देखिए, हमारे देश का इतिहास उठा के देखिए। जो भी महान लोग हुआ है, जो भी जीते जागते शिक्षा की अलग जगाई है, ज्ञान का प्रकाश किया है, वो जब तक रहा हमारे देश में इज्जत नहीं। चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हों, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हों, चाहे जैसे महान इतिहास जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, जब वो देश में जीवित रहे तब आपने इज्जत नहीं दी। बाद में उनके विचारों पर आप चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जीता जागता चिराग क्यों बुझने देना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप मूक दर्शक ना बने रहे, आप बोले, क्योंकि उन्हें देश की जरूरत है। ऐसे साइंटिस्ट अगर हमारे देश में रहे तो हमारे देश में परिवर्तन आएगा, एक नया परिवर्तन। और ऐसे आविष्कार जो लद्दाख जैसे क्षेत्र में हो सकते हैं, वो ऐसे क्षेत्र जैसे यूपी है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे जयपुर है, आज सारे राज्यों को ऐसे इन्वेंशन की जरूरत है, नए नए इन्वेंशन की जरूरत है। और ऐसे साइंटिस्ट अगर अपने देश से चले जाएंगे तो बहुत बड़ी क्षति होगी। आप निकल कर आइए। आज मैंने देखा जब वो मरासन की अवस्था में है, विपक्षी पार्टी और हमारे जो भी कार्यकर्ता है, हमारी जो आम जनता है, वो क्यों नहीं जाग रही है, उनके हक के लिए आए, वो किसी न किसी तरीके से अनशन तोड़े। मैं चाहता हूं ये जो हमारी सत्ता सोई हुई है ये जागेगी, लेकिन उसे जगाने के लिए अपने जीवन को देने की जरूरत नहीं है, जीवन से लड़ने की जरूरत। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं सोनम वांगचुक जी से, मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस अनशन को तोड़े, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर जीवन रहेगा तो ऐसे आविष्कार बहुत सारे पूरे देश में होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप वहां पर पहुंचिए, फुल सपोर्ट करिए। और ऐसे मुद्दे उठाने के लिए और भी कई विकल्प हैं, उस विकल्प के माध्यम से लड़ा जा सकता है। उस विकल्प के माध्यम से अपने देश को जगाया जा सकता है। मैं जानता हूं आज देश की जनता सोई हुई है। अगर सोई हुई न होती तो शिक्षा के क्षेत्र में जो इतनी धांधलियां हो रही हैं, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, शायद वो न फैला होता, शायद लोग जागे होते। आज जरूरत है आप जैसे साइंटिस्ट की, आप जैसे क्रांतिकारी विचारों को ग्रहण करने वाले लोगों से। आप जैसा भी हो सके, जितना भी हो सके, आगे निकल करके आइए। और साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, आप सपोर्ट में उतरें, हम सपोर्ट में हैं। जय हिंद, जय भारत।